हेलो गाइज, आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। किस प्रकार से जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये ग्रीन हरे कलर में कैसे दिखाई देते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो येलो टाइप में और रेडिश कलर में दिखाई देते हैं। वो किस कारण से दिखाई देते हैं और किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस होती क्या है। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो कि लाइट एनर्जी होती है उनको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, जिसके कारण से वो अपना भोजन तैयार करते हैं। तो देखें किस प्रकार से करते हैं हमारे पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस by which plants, algae and certain बैक्टीरिया और जो ये केमिकल प्लांट्स, अलगाए और बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। किस प्रकार से ये एक दूसरे से, जैसे प्लांट्स होते हैं, अलगाए होते हैं, बैक्टीरिया, एक लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में किस प्रकार से कन्वर्ट होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि ये अपना भोजन बनाते हैं, वो भोजन किस रूप में लेते हैं वो देखते हैं। जैसे कि आपके पास इसमें सबसे मेन जो भूमिका जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जिसको हम CO2 बोलते हैं, वाटर H2, ये करते हैं। इनसे ग्लूकोज बनता है और साथ में जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाती है, रिलीज होती है, जो कि ह्यूमंस होते हैं उनके लिए भी यूज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। जिस प्रकार से ये कैसे काम करेगा देखें हम, उसके बारे में एक जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लस में H2 होता है। किसकी प्रेजेंस में करता है ये होती है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, लाइट एनर्जी है सनलाइट। ये बनाते हैं हमारे पास C6H12O6 प्लस में 6O2। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। यहां पर देखें, ये होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये होते हैं वाटर, ये होते हैं हमारे पास ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। अब जब ये केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसेस करती है, इसमें मेन भूमिका जो कि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उनका काम क्या होता है, मेन भूमिका उसमें किस किस की होती है। एक होती है हमारे पास सनलाइट, एक होता है हमारे पास वाटर, एक होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों चीजों की जो भूमिका होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में काम आती है। वो किस प्रकार से होती है वो अभी आपको एक डायग्राम के अनुसार बताया जाएगा, किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जैसे कि एक डायग्राम बनाते हैं, एक प्लांट बनाते हैं छोटा सा, उस प्लांट के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। जैसे कि हमारे पास एक प्लांट है,
सोयल जिस प्रकार से ये हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट है, जिस प्रकार से ये ग्रीन प्लांट है, ये किस प्रकार से हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है वो किस प्रकार से करेगा वो देखते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एक ग्रीन प्लांट है, नीचे हमारे पास सोयल है, ये वाटर है, ये ग्रीन प्लांट हो गए हमारे पास, ये वाटर हो गया। अब देखना है यहां पर, जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करेगा, यहां पर हमारे पास क्या है, सन है, सूर्य है, यहां से सनलाइट आ रही है। ये जो नीचे से हमारे पास जो सोयल है, यहां से हमारे पास वाटर प्लस में मिनरल्स दोनों एब्जॉर्ब होते हैं। अब देखना यहां पर, एक तो होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिस प्रकार से ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इस प्रकार से ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स हो गए, ये वाटर मिनरल्स क्या होता है, जो हमारे सोयल के अंदर होती है, ये हमारे पास जो ग्रीन प्लांट्स जो रूट होती है, बाय रूट्स के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वहां से सन है हमारे पास, सूर्य है, उससे हमारे पास क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है हमारे पास, ये सॉयल से ले रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक ग्लूकोज बन रहा है, जो कि हम इसको क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स का भोजन होता है वो। और ऑक्सीजन होती है, ये यहां से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, जो कि हम सांस लेने में सहायता प्रदान करते हैं। ये हमारा एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से कभी भी आप ये भी सोच रहे होंगे कि वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, ये किस प्रकार से एब्जॉर्ब होते हैं, तो देखिए मैं बताता हूं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टू वस्कुलर टिश्यू होते हैं। वस्कुलर टिश्यू, ये टिश्यू होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये दो टिश्यू होते हैं। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू कहां कहां काम आते हैं, तो जाइलम टिश्यू होता है, ये होता है, ये बाय रूट्स के द्वारा जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो पौधे में अपर साइड में पहुंचाने का काम करता है। ये कौन करता है, जाइलम टिश्यू। उसके बाद जो फ्लोएम टिश्यू होता है, ये फ्लोएम टिश्यू का काम होता है। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, जब हमारे पास सूर्य की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जब फूड तैयार होता है, भोजन तैयार होता है, तो फ्लोएम क्या करता है कि फ्लोएम अन्य भागों से कनेक्ट करके जो भोजन बना है उनको अन्य जो पेड़ के प्लांट्स के और भाग होते हैं, अदर पार्ट्स होते हैं, वहां तक भोजन पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। तो क्या होता है, जाइलम टिश्यू होता है, बाय रूट्स के द्वारा पौधों में वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो पहुंचाने का काम करता है। और जो फ्लोएम टिश्यू होता है उसका काम होता है जो भोजन तैयार हुआ है उसको पौधे के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये तो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कैसे, किसके कारण, और ये पेड़ पौधे होते हैं हरे भरे हैं, ये किसके कारण से होते हैं उसके बारे में देखिए। जैसे कि आपके पास जानते हैं, आपके जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं। इसी के कारण से हरे भरे दिखाई देते हैं। जहां से मान लेते हैं पेड़ पौधे की जो
पत्तियां होती हैं या टहनियां होती हैं जो टूट जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल क्यों नहीं पाया जाता? इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि उनका शरीर से, पेड़ पौधे है तो पौधे से अलग हो जाना, यानी कि डेड सेल हो गई हो, जिसके कारण से उनके जो पत्तियां होती हैं या टहनियां होती हैं वो कैसी हो जाती है, रेडिश या येलो कलर में चेंज हो जाती है। ये तो था हमारे पास क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, जिसके कारण से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वो इसी के कारण कहते हैं। अब जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, गैसों का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है पेड़ पौधे में, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होते हैं, इसका भी एक कारण होता है। वो कारण क्या है हमारे पास, इसका कारण होता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के कारण गैसों का एक्सचेंज होना कहलाता है। देखिए किस प्रकार से होता है स्टोमेटा। ये जैसे हमारे पास एक लीफ होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे टिनी पोर्स पाए जाते हैं। किस प्रकार से टिनी पोर्स होते हैं, जिस प्रकार से ये होते हैं हमारे पास, इनको बोला जाता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान करता है, इसको बोला जाता है स्टोमेटा। ये होते हैं टिनी पोर्स, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। स्टोमेटा होते हैं जिसके पास ऑक्सीजन, ये तो हमारे पास क्या हो जाती है, बाहर निकालने का काम करते हैं, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है।